ब्रह्मधाम के पास ध्वस्त गढ़ी यह प्रमाणित करती है कि यह किसी राजा का किला था। इस गढ़ी के संदर्भ में जो कुछ बातें पूर्वजों द्वारा बताई गई हैं, उनसे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मदेव के ही सुकमों का फल है। सनातन धर्म से चले आ रहे धर्म की जौ अधर्म की नाश की परंपरा मुताबिक ब्रह्मदेव की यह कथा है। रीवा जिला थाना सिमरिया अंतर्गत स्थित ग्राम कुम्हरा ब्रह्मदेव का जन्म स्थान बताया गया है। कथा प्रारंभ के समय उनके परिवार की संख्या कुल 3 बताई गई है, जिसमें माँ और एक बहन व स्वयं महाराज हैं। ब्रह्मदेव का नाम बताया गया है ब्राह्मण शुक्ल। ब्रह्मदेव बालकावस्था से ही ईश्वर स्वरूप वृक्ष पीपल भगवान वासुदेव के अत्यंत भक्त थे। भगवान वासुदेव पीपल को अपने दरवाजे पर अत्यंत भक्ति भाव से उनकी पूजा किया करते थे। ऐसा बताया जाता था कि ब्रह्मदेव समीप मौजूद ध्वस्त गढ़ी के राजा ठाकुर हाथी पाले थे। ऐसा बताया जाता है कि गढ़ी के नौकरों द्वारा हाथी चराते चराते ग्राम कुम्हरा पहुंचे। कुम्हरा पहुंचकर ब्रह्मदेव के प्राणधन भगवान वासुदेव को काटकर हाथी को खिलाना चाहा। ब्रह्मदेव के तेज के कारण पीपल वासुदेव को काटना तो मुश्किल रहा, अपनी जान बचाकर किसी तरह गढ़ी पहुंचे। गढ़ी पहुंचकर राजा को सारी कथा कह सुनाई। यह कथा सुन राजा अपने मन में विचार किया कि उस ब्राह्मण में ऐसी कौन सी अलौकिक शक्ति है जिसके कारण नौकरों को भागना पड़ा। उस ब्राह्मण की शक्ति का अंदाजा पाने के लिए राजा ने अपने मन में यह विचार किया कि वासुदेव पीपल को मैं अवश्य ही कटवाऊंगा। ईश्वर के विधान के अनुसार उसी समय पर बसामन ब्रह्मदेव का विवाह होना निश्चित हुआ। दूल्हा सज सजाकर बारात सजकर ज्यों ही प्रस्थान हुई, त्यों ही राजा को यह खबर मिल गई। बारात के दूसरे दिन जब बासी का समय आया, उस दिन राजा के नौकरों द्वारा भगवान वासुदेव पीपल का खंडन कर दिया गया, काट दिया गया। भगवान वासुदेव का खंडन होते ही ईश्वर शक्ति से ब्रह्मदेव बसामन को इस बात की पूर्ण खबर हो गई। भगवान वासुदेव पीपल के खंडन की खबर पाते ही ब्रह्मदेव बसामन तुरंत घर के लिए प्रस्थान करना चाहा, किंतु पूर्वजों द्वारा तथा घराती व बाराती जनों के निवेदन पर विदाई के लिए थोड़ा सा समय मांग बसामन द्वारा दिया गया। विदा होते ही तुरंत उसी भेष में जमा जोड़ी पियरी कटार व फोटो से सुसज्जित तुरंत कुम्हरा को प्रस्थान कर दिए। ग्राम कुम्हरा निज निवास स्थान पर पहुंचकर भगवान वासुदेव पीपल को खंडित देखकर क्रोध की ज्वाला न सहन करते हुए तुरंत गढ़ी की ओर ज्यों ही त्यों चले, त्यों ही माँ व गांव के सभी नर नारी वृद्ध युवा बालक बालिकाओं के अनुरोध रुधान विलाप करने पर भी ग्राम कुम्हरा से एक पल का समय नहीं दे सके। तुरंत स्थान स्थित गढ़ी के लिए रवाना हो गए। गढ़ी पहुंचने के पूर्व पश्चिम दिशा कुछ दूर स्थित नाले के समीप एक वृद्ध व्यक्ति से मुलाकात हुई। उस व्यक्ति के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वह राव भाट जाति का था और वह राव निज निवास स्थान बसामन ब्रह्मदेव के घर कुम्हार कुम्हरा जा रहा था। बसामन ब्रह्मदेव को दूल्हे की बेस में आते देख अचंभित होकर बारंबार बसामन ब्रह्मदेव से निवेदन करता हुआ यह जानना चाहा कि इस भेष में बसामन ब्रह्मदेव कहाँ जा रहे हैं। बारंबार अनुरोध करने पर बसामन ब्रह्मदेव द्वारा बताया गया कि गढ़ी के राजा ठाकुर द्वारा मेरे जीवन धन भगवान वासुदेव पीपल का खंडन करवाया गया है। इस बात की पूर्ण जानकारी हेतु गढ़ी जा रहा हूँ। यह बात सुनकर राव भाट पुनः निवेदन किया, महाराज जिस व्यक्ति की भावना ही दूषित हो उसके पास जाने का कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए आप हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए आप निज निवास स्थान कुम्हरा वापस हो चलें। बारंबार राव भाट के निवेदन को अस्वीकार करते हुए पुनः गढ़ी की ओर प्रस्थान करना चाहा। प्रस्थान करते देख राव भाट ने सोचा कि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिससे बसामन ब्रह्मदेव शर्मिंदा होकर वापस चले, किंतु बसामन ब्रह्मदेव के क्रोध की ज्वाला शांत न होकर और भड़क उठी। उस राव भाट के इस कड़क शब्द को सुनते ही उन्होंने अपने सीने पर कतार मार ली। यह दशा देख राव भाट अचंभित रह गया। राव भाट को अचंभित देख खड़े बसामन ब्रह्मदेव ने राव भाट को आदेश दिया कि मेरे इस आंत को अंदर कर मेरे फेंट से बांध दो। बसामन ब्रह्मदेव के आदेश को स्वीकार करते हुए राव भाट ने तुरंत ही ऐसा किया। इसके पश्चात राव भाट ने मन ही मन तुरंत ये विचार किया कि यदि हमसे मुलाकात न होती तो शायद मेरे ऊपर ब्रह्म हत्या का कलंक न लगता। इस मुलाकात से इन बातों से मैं ब्रह्म हत्या का जिम्मेदार ठहर गया। इन ब्रह्म हत्या की मुक्ति के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति देना सोचकर बसामन ब्रह्मदेव की कटार लेकर अपनी गर्दन मार ली। राव भाट की दशा देखकर बसामन ब्रह्मदेव ने तुरंत ही राव की गर्दन को सीधा कर राव भाट के साफे से बांधकर दोनों प्रेत अवस्था में दोनों व्यक्ति गढ़ी की ओर प्रस्थान किया।
गढ़ी के नौकरों ने सारी हाल ठाकुर को बताया। राजा यह खबर पाते ही गढ़ी के मेन दरवाजे को बंद करवा। प्रेत अवस्था में दोनों व्यक्ति दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि दरवाजा बंद है। दरवाजे को बंद देख दरवाजे पर खून लगे हाथ लगा दिए। फिर दक्षिण की ओर नदी के किनारे गढ़ी की खिड़की की ओर प्रस्थान किया। ज्यों ही खिड़की के पास पहुंचकर खिड़की से बनी सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने लगे, कुछ ही सीढ़ी चढ़ पाए थे, त्यों ही आंत पर बंधा फेटा खुल गया। फेटा खुलते ही आंत पूरी जमीन में गिर गई। आंत के गिरते ही बसामन ब्रह्मदेव ने अपने जीवन लीला समाप्त कर दी। ठीक उनके पैर में राव भाट ने भी अपने प्राण श्री चरणों में समर्पित कर दिए। दोनों की मृत्यु देख नौकरों ने राजा को सूचित किया। राजा यह सूचना पाते ही तुरंत नौकरों को आदेश दिया, यहाँ से दोनों की लाशें ले जाकर तुरंत जला दो। जहाँ लाशें पड़ी हैं वहाँ जितना स्थान पर खून गिरा हो उस स्थान को मिट्टी से ढक दो। नौकरों ने वैसा ही किया। जो ही लाश जली त्यों ही बसामन ब्रह्मदेव पुनः उसी दूल्हे वेश में तुरंत खड़े हो गए। गढ़ी के नौकर कहार पानी लेने के लिए नदी पहुंचा। कहार को देख बसामन ब्रह्मदेव उस नौकर कहार से बोले, जा अपने राजा ठाकुर को यह खबर दे कि जिस ब्राह्मण का पाला हुआ पीपल का पेड़ तुमने कटवाया है, अब वो ब्राह्मण तुम्हें बुला रहा है। नौकर ने वैसा ही किया। नौकर की बातें सुनकर राजा ठाकुर नौकर को बोला, मर जाने के बाद कोई किसी को बुलाने नहीं आता, क्योंकि राजा को अब भी अष्टम रूपी मत सवार था। इसलिए राजा ने नौकर की बात को अनसुनी करते हुए भोजन करने ज्यों ही बैठा त्यों ही राजा का पूरा भोजन नष्ट हो गया। भोजन को नष्ट देख विश्राम करना चाहा, त्यों ही उनके कानों पर यह आवाज आई, हे राजन, खबरदार हो जा, मैं बसामन ब्रह्मदेव हूँ, जिसके प्राणधान भगवान वासुदेव पीपल तुमने हमारी अनुपस्थिति में कटवाया है। तो अब मैं बसामन ब्रह्मदेव तेरे दरवाजे पर आकर तुझको ललकार रहा हूँ कि यदि तुझ में ताकत है तो तू मेरा सामना अपनी पूरी फौज पलटन अस्त्र शस्त्र के साथ कर। राजा यह आवाज सुनते ही अपनी पूरी सेना शस्त्र सहित सजाकर उस ललकार का सामना करना चाहा। त्यों ही बसामन ब्रह्मदेव ब्रह्मस्वरूप क्रोध में गढ़ी की ओर देखा। जितने स्थान तक ब्रह्मदेव की दृष्टि पहुंची पूरी गढ़ी त्यों ही ध्वस्त हो गई। उस गढ़ी के ध्वस्त होने के बाद वहां से कोई जीव जंतु तक जिंदा नहीं बचा। ऐसा बताया जाता है कि उस गढ़ी की एक औरत रानी अपने मायके में थी। उनके पास एक छोटा सा करीब 12 वर्ष का बालक था। गढ़ी ध्वस्त होने की खबर सुनते ही रानी ने अपने बालक को अपने साथ लेकर अपनी गढ़ी देखने चल दी। यह खबर ब्रह्मदेव बसामन को भी लग गई। वे उस रानी और बालक की मृत्यु करने हेतु प्रस्थान किए। जब दोनों सामने एक दूसरे के करीब पहुंचे, ब्रह्मदेव का भेष देखकर रानी तुरंत समझ गई कि वही ब्रह्मदेव हैं जिन्होंने मेरी गढ़ी ध्वस्त की है। वह रानी ने अपने बालक को समझाया कि बेटा, हमारे और तुम्हारे बचने का एक ही उपाय है। यदि तुम इन्हें मामा कहकर पुकारो तो शायद कि ब्रह्मदेव तुम्हें प्राणदान दे दे। बालक ने वैसा ही किया। बालक द्वारा मामा शब्द सुनते ही ब्रह्मदेव का क्रोध शांत हो गया और उस बालक को प्राणदान देते हुए उसकी माँ को यह जताया, यदि तुम इस बालक का कल्याण व वंश बढ़ाना चाहती हो तो इसे लेकर तुम माँ गंगा का स्नान कर गंगा के उस पार निवास करो। इसके बाद निज निवास स्थान ग्राम कुमरा आकर लोगों को स्वप्न में बताते थे कि जहाँ मेरी आतगिरी है वहाँ पर राजा ने मिट्टी डलवा दी है। उस मिट्टी पर मैं भगवान वासुदेव पीपल की सूखी लकड़ियाँ रख दी हैं और मैं माँ शारदा की सेवा के लिए मैहर जा रहा हूँ। यदि मैं भगवान वासुदेव पीपल का मनसा वचा करुणा से अत्यंत भक्त था तो ठीक 12 वर्ष बाद यहाँ भगवान वासुदेव पीपल की सूखी लकड़ियाँ हरी हो जाएंगी। यदि यह सूखी लकड़ी हरी हो गई तो मैं पूर्ण ब्रह्म की पूजा ले सकूंगा। मेरी पूजाई दी जाए। ठीक 12 वर्ष पूर्ण होते ही माँ शारदा प्रसन्न होकर ब्रह्म को प्रेरित करती हैं कि तुम अब पूर्ण ब्रह्म हो चुके हो, अब तुम जाकर अपने स्थान पर अपनी पूजाई ले सकते हो। माँ के इस आदेश को पाते ही ब्रह्मदेव ने माँ शारदा से पुनः निवेदन किया कि हे माँ, यदि मैं मनसा वचा कर्मणा से मैंने आपकी सेवा की हो तो मुझे प्रथम स्नान माँ की गोद में चाहिए। माँ प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव को अपने ठीक मंदिर के सामने स्नान दिया, जो आज भी कायम है। आज पूरा ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात माँ की प्रेरणा से घर गांव वालों ने आकर उसी खूनी स्थान पर जहाँ भगवान वासुदेव पीपल की सूखी लकड़ी हरी हो गई थी वहाँ पर पुजाई की। श्रीफल, नारियल, पुष्प, जोड़ा, जनेऊ, रोट, 5 कुमरा, खिचड़ी, पीला वस्त्र, खड़ाऊ, मेवा, मिष्ठान, तंबूला इत्यादि ब्राह्मण बसामन मामा ब्रह्मदेव की
नियमित पूजा करने का दायित्व उनकी बहन का था, जो कि सनातन से उनकी बहन के वंशज औलाद के लोग आज भी पुजारी के स्वरूप में पदस्थ हैं।